नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर का जो है निपटारा करने वाले हैं। और आज उस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और यहाँ से जो है लगभग हर एक बच्चे को जो है इसमें काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी डर लगता है। तो आप केवल इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और नहीं किताब खोलने की आवश्यकता होगी। केवल इसको देख लीजिए। एग्जाम में जितने 2023 में 2024 में क्वेश्चन पूछे गए वो सभी प्रश्नों जो हम लोग प्रश्नों को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो केवल आप इसको देख लीजिए और आपका बीड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या करा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करनी में 3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये 2019 और 2020 का क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर की कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ से एग्जाम क्वेश्चन जो है आपको दे सकता है। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हम दिए हैं, चाहे आया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो है 2022 में, 23 में, 24 में लगातार 3 बार पूछा है। तो उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिएगा, जरूर छोड़िएगा मत। ठीक है, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक कर दें, वीडियो जरूर लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं। अब बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हल करेंगे। और इसके लिए हल करने से पहले हमें चाहिए इसका डायग्राम। ठीक है, क्या चाहिए, डायग्राम। बोला एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार को बना लीजिए। ये है आपकी मीनार। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे मीनार। ठीक है, और इसका नाम हम लोग मान लेते हैं ए और इसका नाम बी। फिर बोला है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया। अब बताइए, जब मीनार यहाँ है तो सूर्य इधर कहीं होगा, तो जो भी छाया इसकी बनेगी वो इधर ही बनेगी। छाया बन गई। और जब छाया बन रही है तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को देखिए वाली इसकी छाया की लंबाई, जो छाया इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी इसकी जो छाया कितनी है, 20 करनी में 3 है, 3 मीटर। और कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, उन्नयन होता है। ठीक है, तो यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना। मान लेते हैं उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा होगा। और बाकी जो है सूर्य जब होगा, जब भी होगा तब सूर्य इधर ही होगा। ठीक है, सूर्य यहाँ पे होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जब सूर्य यहाँ रहेगा, खंभा इधर रहेगा, तो इसकी जो छाया ये यहाँ बनेगी। ठीक है, तो ये क्या थी, इसकी छाया थी। ठीक है, ये क्या थी, मीनार थी। और ये बोला है सवाल में 20 मीटर है, तो 20 मीटर हम लोग यहाँ देख लेंगे। ठीक है, बाकी इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम सी हो जाएगा। चित्र समझ में आ गया होगा। चलिए आसान है तो लिख सकते हैं, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो अब देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये 90 डिग्री है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में। क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखिए टेन थीटा पे अधिकतर सवाल लगाने में इजी होते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, तो कह सकते हैं टेन का। तो मान लेते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का होता है ना, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब बटा आधार मतलब लंब का मान क्या है, लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, बी सी है, लिख लेंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर ए बी की वैल्यू क्या है, 20 है, बी सी का वैल्यू क्या है, 20 करनी में 3 है, 20 से 20 खत्म, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/करनी में 3। तो अब बताइए टेन में जो है कितने का मान 1/करनी में 3 होता है, तो कहेंगे टेन 30 अंश का मान।
ठीक है, यानी कि 1/करनी में 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 33 अंश। इससे ये खत्म, अतः कह सकते हैं जो थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 30 अंश। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो यहाँ लिख लेंगे लास्ट में हम लोग, अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन करा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है 2025 में भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के लिए सबसे मेन होता है इमेज ड्रा करना। अगर इमेज ड्रा कर लिए तो समझिए कि सवाल लग गया, अगर इमेज ही ड्रा नहीं हुआ तो समझिए सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इमेज बनाते हैं हम लोग। ठीक है, बोला है भूमि पर स्थित एक बिंदु, कहीं भूमि पर एक बिंदु ले लीजिए स्थित। तो यहाँ हम लोग इसके लिए जो है, यहाँ हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी। अब बताइए, हम यहाँ चिमनी एक बनाएंगे, तो यहाँ पे हो गया, ये हमारा आधार है। ठीक है, यहाँ से एक चिमनी बनाएंगे हम लोग, ये चिमनी, क्या है, चिमनी। उसके बाद से चिमनी का उन्नयन कोण 60 है, यानी यहाँ से यहाँ कितना है, 60 है। बोला है कि यदि चिमनी के पाद बिंदु की दूरी यानी कि ये कितना कर रहा है, 25 है, 25 मीटर है। तो क्या कर रहा है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ज्ञात करना है। तो इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, 90 डिग्री होगा। फिर वही चीज़ जो हम लिखे थे लिखेंगे। अब देखिए, हमें यही चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे जो ए बी होगी वो क्या होगी, एच होगी। यहाँ लिख लेंगे हम लोग, माना चिमनी की ऊंचाई एच है। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज है तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वही फिर लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा, सॉरी लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, tan 60 बराबर ए बी की वैल्यू क्या है नहीं पता, एच रख लीजिए। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू 25 है, 25 रख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 10। अब यहाँ हम लोग को थीटा का मान क्या पता था, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख लेंगे और ये हो जाएगा h/25। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे अभी इस सवाल के लिए जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर h/25। तो tan में कितने का मान 60 होता है, सॉरी tan 60 का वैल्यू कितना होता है, करनी में 3 होता है, 3 रख देंगे, h/, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो h की वैल्यू आएगी 25, करनी में 3 आएगी। ठीक है, अतः लिख सकते हैं चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 25, करनी में 3 हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है। दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। केवल क्वेश्चन देखिए और कैसे इसके इमेज ड्रा होते हैं, बाकी कैलकुलेशन देखिए। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए 60 मीटर, ठीक है, पतंग से लगी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध लिया गया है। यानी जब ये पतंग उड़ाया जाएगा तो नीचे एक जमीन के एक बिंदु से जमीन पर जो है उसे बांध के छोड़ दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी जो डोरी है वो बिल्कुल क्या है, तनी हुई है,
ठीक है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इजी है, काफ़ी इजी है। देखिए क्या बोला है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई। इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी भूमि होगी, ये हमारी भूमि होगी और ये ऊंचाई होगी और इसी ऊंचाई पर उड़ रही है तो इसका 60 मीटर है। और यहीं कहीं पतंग उड़ रहा है हमारा, तो पतंग का इमेज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा पतंग होता है। ठीक है, यहाँ पतंग उड़ रहा है। अब बोला है कि पतंग से लगी को यहाँ से अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से, यानी यहाँ से जोड़ दिया गया है। भूमि के साथ ही डोरी का झुकाव 60 है। जब ये डोरी जा रहा है तो ये झुका हुआ कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी डोरी में कोई ढील नहीं, तो इसका नाम दे लेते हैं हम लोग ABC। हो गया। तो बस कैलकुलेशन केवल हम लोग को करना है, कुछ है थोड़े सवाल में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे डोरी की लंबाई L मीटर है। तो पहले आप लोग लिख लीजिएगा, दिया मत लिखिएगा। ठीक है, यहाँ आपको पहले ही मान लीजिएगा, माना डोरी की लंबाई L मीटर है, यानी यही निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यही निकालना है। ठीक है, तो माना डोरी की लंबाई L मीटर है, तो L मीटर हो जाएगा। उसके बाद से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए ऐसे सवाल हम लोग भी लगाए हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका 60 है, ये आपका, और ये 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। अच्छा, एक और चीज़ भूल गए हम लोग इसमें, और बोला है कि कहीं सवाल अधूरा लग रहा है। देखिए यहाँ कहा है कि जो भूमि है, जो पाद बिंदु, जो रस्सी से बांधा गया है वहाँ से, और जो आपकी जो कह सकते हैं कि भूमि से जो ऊंचाई है, ठीक है, पतंग की ऊंचाई, वहाँ से इसकी जो दूरी है वो 25 मीटर है। कितनी है, 25 मीटर है। देखिए क्वेश्चन में छूट गया था, 25 मीटर है। तो हम लोग इसी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 25 मीटर है और ये आपको ज्ञात करना है। तो अब बताइए इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी लगाना है लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डोरी की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है लंब बटा क्या होता है, कड़ होता है ना, लंब बटा आधार, सॉरी देखिए लाल बटा कक्का होता है ना, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं AB अपान क्या हो जाएगा, BC। tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या है, 60 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 25 है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, 60 है। देखिए क्वेश्चन तो सही था, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60 है, रख लेंगे। ये 60 डिग्री है और 25 नहीं है, ये हमको यही निकालना है। ठीक है, यानी कि हमको ये निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है, यानी कह सकते हैं हम लोग को ये निकालना है AC। तो हम लोग को लगाना पड़ेगा यहाँ पे साइन का। देखिए क्योंकि हमको ये दिया है वैल्यू और ये निकालना है, तो बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ऐसा जिसमें लंब भी आता हो और उसमें कड़ भी आता हो, तो ये होता है साइन। तो यहाँ साइन हम लोग लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB अपान में AC। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, AB की वैल्यू क्या है, 60, AC निकालना है। ठीक है,
और इससे जो हम लोग एल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, करने में 3/2 और ये 60/L। देखिए ये कटेगा नहीं तो 120 हो जाएगा। तो हम चाहे तो इसको इधर ले आ सकते हैं, ठीक है। चाहे तो परमीकरण हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा करनी में 120/L। तो हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, परमीकरण। तो ये हो जाएगा करनी में 120 गुणते करनी 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 120 बटा करनी में 3, 40, ये हो जाएगा 140 करनी में 3, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/L बराबर, ठीक है। तो अगर L बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 करनी में 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। देखिए हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन का, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन कैसे किया गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए कर रहा है अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। देखिए ये 23-24 में पूछा है, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये पेपर में छपने वाला है। एकदम देख लीजिए, ये पेपर में छपने वाला है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। पेपर में इसी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60-30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और खंभे से बिंदु की दूरी कितनी है वो आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोला एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, तो 80 मीटर पहले तो हम इमेज ड्रा कर लेते हैं। 80 मीटर हम मान लेते हैं, ये है हमारी 80 मीटर, ठीक है। 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के, यानी ऊंचाई समान है, ये भी समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई। फिर बोला है इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं कि बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, तो एक इधर शिखर का उन्नयन कोण 60 है और एक जो है शिखर का यहाँ उन्नयन कोण कितना है, 30 है। तो कह रहा खंभों की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तो जो इसकी होगी वही इसकी होगी, और खंभों से बिंदु की दूरी क्या होगी, खंभों से बिंदु की दूरी क्या होगी, ये भी यानी कि ये आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है क्वेश्चन इजी, ठीक है। आपको डिफिकल्ट लगेगा पर है सवाल इजी, ठीक है। इसका नाम दे लेते हैं ए बी, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए और इसका नाम पी दे दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए बोला है ऊंचाई समान है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, समान है, कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले 2 चित्र मिल रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो पहले हम इस चित्र को देखते हैं, ठीक है। तो ए पी बी में, ए पी बी में क्या कहेंगे आप लोग, तो आपको पता है फार्मूला। अब बताइए जब 60 ये होगा तो 40 ये होगी, 40 ये होगी,
चलिए देखते हैं। तो टोटल ये जो है 80 है। देखिए पहले क्वेश्चन बोल दिया एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है, आमने सामने वाली दो खंभे लगे हुए हैं। तो हम पहली बात तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आप ये सोचेंगे कि हम इसको 40 कर दें, इसको 40 कर दें, तो ये गलत होगा, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, और यही आपको ज्ञात करना है। यानी कि एक ये ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है, और एक आपको ये ज्ञात करना है। तो हम पहले देखेंगे इसमें मान लेते हैं इसकी हमको नहीं पता है, तो हम पहले इस चित्र को देखते हैं, इस चित्र को, ठीक है। तो बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, लंब और आधार में। तो कह सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB अपान BP, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, AB अपान क्या हो जाएगा ये BP। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, करनी में 3 होती है, करनी में 3 होती है। AB अपान क्या हो जाएगा BP। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है। आगे देखिए अब इस चित्र में देखते हैं हम लोग, इस चित्र में, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDP में, यानी इस वाले चित्र में, ठीक है, में देखिए इस वाले चित्र में, ठीक है। तो CDP में वही चीज़ लगाएंगे, फिर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा CD अपान में DP। तो tan 30 डिग्री बराबर CD का मान कितना है हमको नहीं पता है। तो अगर बताइए हमको CD का मान चाहिए, तो अगर इस पूरे BD में से अगर इसको घटा दें, ध्यान दीजिएगा CD हमको नहीं पता है, CD को छोड़ दीजिए। अगर हमको DP चाहिए तो DP के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पूरे BD में से इसको घटा दें तब भी आ जाएगा। अच्छा हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, चाहे एक काम करते हैं लिख लेते हैं यही चीज़। क्या कर सकते हैं हम लोग, BD में से अगर हम BP को घटा दें आ जाएगा। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 अपान करनी में 3, CD अपान क्या हो जाएगा BD माइनस में BP, समीकरण 2, ठीक है। तो एक काम हम लोग यहाँ कर सकते हैं इस समीकरण से, कि अगर हम लोग BP बराबर लें तो क्या हो जाएगा, BP बराबर लें तो करनी में 3 अपान नहीं, ये हो जाएगा AB अपान क्या हो जाएगा करनी में 3। तो क्यों ना हम इसी वैल्यू को उठा के इसी को मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख दें, तो लिख सकते हैं अच्छा, ठीक है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 अपान करने में 3 बराबर CD का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए। BD का मान आपको पता है टोटल कितना है 80 है, 80 रख लीजिए। BP का मान कितना है, BP का मान है AB अपान करनी में 3। अब केवल कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा आगे, यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 अपान करनी में 3 CD अपान इसका गुणा इधर 80 करनी में 3, और ये हो जाएगा AB अपान करनी में 3, ये हो जाएगा करनी में 3, ये हो जाएगा CD और करनी ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 80 करनी में 3 माइनस AB। ठीक है, चलिए करनी सॉरी कटेगा नहीं, चलिए कटेगा नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
इसका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3D 3CD, क्या हो जाएगा 3CD बराबर क्या हो जाएगा ये 80 करनी में 3 माइनस AB। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा AB है वो CD के बराबर होगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों की समान ऊंचाई लंबाई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या CD को हम AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3CD बराबर हो जाएगा 80 करनी में 3, और इस AB को लिख सकते हैं हम लोग CD, ये 3CD और ये इधर जाएगा तो CD, और ये हो जाएगा 80 करनी में 3, तो ये हो जाएगा 4CD बराबर में हो जाएगा 80 करनी में 3। काट दीजिए इसको, 20 चौके 80, तो CD बराबर हो जाएगा 20 करनी में 3 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या किया गया है। अब देखिए CD का जो मान होगा वही, देखिए CD किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। ठीक है, तो CD का मान निकल गया। अब बताइए हमको चाहिए किसका मान, किसी एक का मान, तो इस टोटल इसका 80 है, तो बताइए CD का मान निकल गया। अब हमें इसका मान चाहिए, तो इसके मान के लिए क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग काम कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं BD बराबर, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है पर यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ BD बराबर क्या होगा, BP प्लस में DP। अब बताइए अगर CD का मान उठा के कहीं हम रख दें, यहाँ पे इसमें रख दें, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ सॉल्व करते हैं। अब बताइए ये हो जाएगा 1/, करनी में 3, CD का मान हमको पता है क्या है 20 करनी में 3 बट्टा, उसके बाद से BD का मान कितना है 80, उसके बाद से BP का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, ये ज्ञात करना है, ये गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 80 गुणे BP हो जाएगा। अब बताइए ये हो जाएगा 60, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा माइनस में BP, तो माइनस में 20 बराबर हो जाएगा BP, इससे ये खत्म, तो BP बराबर क्या आ जाएगा 20। यानी अब बताइए BP इसका मान कितना आया, जब इसका मान 20 आएगा तो इसका मान कितना आएगा 60 आएगा। देखिए दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, देखिए काफ़ी आसान सवाल था, बस समझने का फ़र्क है केवल। ठीक है, बस ऐसे देखिए और एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको सवाल को लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन में कहने का मतलब और तात्पर्य क्या है सवाल का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष के किसी मीनार के शीर्ष और पाद के औनमन क्रमशः 30 और 60 हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब इसका इमेज बनाएंगे ना बड़ा खतरनाक बनेगा इसका। ठीक है, देखिए बहुत ही सोचनीय ये क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट, केवल सोच का फ़र्क है। कह रहा है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, तो इस बार ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिए क्योंकि छोटा सवाल है, इमेज इसका डिफ़िकल्ट है और एग्जामिनर जानता है कि सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इमेज ड्रा करेंगे। बोला है 60 मीटर ऊँचे भवन, तो 60 मीटर ऊँचा भवन कर लीजिए, ये 60 मीटर ऊंचा भवन कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 60 मीटर मतलब हम इसको थोड़ा ऊंचा हम खुद कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, भवन के शीर्ष से, यानी कि ये भवन है और इसका शीर्ष, भवन के शीर्ष के किसी मीनार के, तो किसी मीनार, कोई मीनार इधर है और इसका जो शीर्ष है वो, हाँ, भवन के शीर्ष के किसी मीनार के शीर्ष पर, किसी मीनार के शीर्ष पर, तो ये मीनार मान लेते ये मीनार है, ये क्या है मीनार है, तो मीनार का शीर्ष ये होगा, मीनार के शीर्ष पे हो गया, मीनार के शीर्ष, और पाद मतलब जमीन यहाँ पे, यानी कि ये है सही क्वेश्चन। अब इसको मिला दीजिए यहाँ से, जैसा बोला वैसा हम कर दिए और इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे।
ठीक है। अब बताइए बोला क्या है, 30 और 60 है। क्या है, 30 और 60 है। तो पहले ये 30 बना रहा है और ये जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला, ये टोटल कितना बना रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। पहले तो ये ज़मीन होगा, तो 30 यहाँ ये बनाएगा और ये टोटल ये कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन में कहा उतना हम लोग कर दिए। अब बताइए जब यहाँ 60 बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये टोटल देखिए, जब ये टोटल यहाँ 60 ये बनाएगा तो ये एकांतर कोण, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। उसके बाद से ठीक है, और जब ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस बहुत ही आसान है। ये शीर्ष है, ठीक है, ये मीनार था, ये शीर्ष है और ये इसका पाद है। ठीक है, और इसका नाम ले लेते हैं हम लोग बी, इसको हम ब्लैक से देते हैं। इसका नाम बी, इसका नाम डी और इसका नाम ई, इसका नाम ए और इसका नाम सी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन पूछा है मीनार की ऊंचाई, यानी इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कैसे करेंगे सलूशन देखिए। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पहले देखिए ए ई सी, पहला इस चित्र में देखिए। ठीक है, इस चित्र में हम लोग को देखना है, इस चित्र में तो ए ई सी इसका नाम है, ए ई सी, सी में कहेंगे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसमें और इसमें रिलेशन, इसमें और इसमें रिलेशन, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें दिया है नहीं। तो इसमें और इसमें रिलेशन, आधार लंब और आधार में, तो लंब और आधार में कह सकते हैं tan होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी कि ए, आधार क्या हो जाएगा, सी ई सी। थीटा का वैल्यू क्या है इसमें, 30 डिग्री। ए की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ए को ए ही रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, बट्टा ये हो जाएगा ई सी, छोड़ दीजिए। tan 30 अंश का मान 1/3 यही होता है, और ये ए अपान क्या हो जाएगा, ई सी। तो अगर यहाँ से हम कुछ लें तो चलिए जान दीजिए, छोड़ दीजिए, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। फिर हम देखेंगे अब किस वाले में ये समकोण बना रहा है, तो लिख सकते हैं समकोण, समकोण ए बी डी में क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि tan थीटा बराबर ए बी अपान बी डी। tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू टोटल 60 है, 60 रख देंगे। बी डी सॉरी ए बी की वैल्यू 60 है, सही है। बी डी की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दीजिए। tan 60 अंश का मान करनी में 3, 60 अपान बी डी। ठीक है, समीकरण 2। अब एक चीज़ देखिएगा, ये आयत बना रहा है, आयत क्या चार आयत आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बताइए जो बी डी होगा वही ई सी भी होगा। ठीक है, तो क्या हम बी डी को इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कुछ क्या करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हम लें बी डी बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, रख सकते हैं हम लोग क्या, सब कुछ तो वैल्यू वही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ हम लोग कह सकते हैं क्या, 1/3 दिया है, तो यहाँ ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी बी डी, क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, करनी में 3 और ये हो जाएगा बी डी अपान में क्या हो जाएगा, इस सॉरी ए नहीं, हम लोग लिख सकते हैं ए अपान में बी डी। तो बी डी बराबर अगर लें तो ये हो जाएगा करनी में 3 ए ई। ठीक है, यही उठा के हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। करनी में 3 बराबर 60 बटा ये हो जाएगा बी डी का मतलब करनी में 3 ए ई। इसका जब गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा
3 ये ए ही हो जाएगा, ठीक है। और ये 60 काट जाएंगे, 20 हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया? 20। ए का मान कितना आ गया? 20 आ गया। यानी ए का मान जब 20 आ गया तो बताइए हम ए बराबर 20 आ गया तो हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर लिख सकते हैं ए ई प्लस में बी ई। तो बताइए ए बी का वैल्यू 60, ए का वैल्यू 20, तो बी ई बराबर कितना आ जाएगा? 40। घटा देंगे इसमें से तो इसको 40 हो गया। यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 40। इसका मान कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई पूछा, तो मीनार की ऊंचाई निकल गई। अच्छा, मीनार यहाँ पे है, तो बताइए जब इसका 40 होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी ई होगा वो किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा, ठीक है। सी डी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बस यहाँ निकल गया वैल्यू, आ गया आंसर हमारा। तो देखिए ये सवाल जो है देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा भाई साहब लोग कि ये सवाल काफ़ी इजी है, ठीक है। इजी है और ये क्वेश्चन पूछे जाने के एकदम 100% चांसेस है। और ये पेपर में छपेगा, क्या करेगा? पेपर में छपेगा, इसलिए बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 2022, 23, 24, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। देखिए उन्नयन कोण बड़ा ध्यान दीजिएगा। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 है। अवनमन कोण, यदि स्तंभ की ऊंचाई 20 मीटर, 40 मीटर, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी। देखिए आपको एग्जाम में ये नहीं देगा, इसका मतलब ये आपको लाना होगा। और एग्जाम में दे दे तो मतलब समझिएगा यही आपका आंसर है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोला है तो यही आपका आंसर है। जब सिद्ध करने के लिए नहीं देगा तो यही आपको आंसर लाना होगा, इसलिए क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। क्या ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्या करना होगा? ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सवाल को अगर आसानी से समझें तो समझ सकते हैं, ठीक है। कह रहा है देखिए एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। अभी कुछ आगे देखते हैं। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है। अब देखिए स्तंभ, यानी स्तंभ का मतलब कह रहा है इसको 40 मीटर है, 40 मीटर है, ठीक है। चलिए इतना तो क्वेश्चन का है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष, यहाँ पे ये स्तंभ का शीर्ष है और कोई भवन है, मान लेते हैं ये हमारा भवन है, ये क्या है? भवन है, अंदर लिख लेते हैं हम लोग भवन। तो ये जो आपका है ना, ये क्या नाम है इसको कहें? स्तंभ। इस स्तंभ का जो शीर्ष है उस शीर्ष, वह शीर्ष जो है भवन के शीर्ष से, तो भवन के शीर्ष से मिला दीजिए, मिल गया। जितना का उतना हम लोग कर दिए, ठीक। शीर्ष स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, यानी ये कितना है? 60 डिग्री है। तो ऐसे हम लोग डॉट डॉट कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री। फिर बोला है स्तंभ के पाद का अवनमन कोण, उसी अब ये कह रहा है कितना है? 45 है। उच्च देखिए बोला है कि स्तंभ के पाद का, स्तंभ जो है इसका पाद ये है, इसका पाद ये है, और बोला है कि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर, सॉरी अवनमन कोण कितना है? 45 है। अवनमन कोण क्या है? 45 है। तो अवनमन कोण यही बनेगा 45, ठीक है। और बताइए जब ये होगा तो ये अल्टरनेट एंगल, यानी कि ये 45 डिग्री हो जाएगा। इजी है, ठीक है। ये आपका भवन था जैसा कि इमेज में हम दर्शा दिए हैं, ठीक है। और इसका नाम हम लोग दे लेते हैं, इसका नाम मान लीजिए बी होगा और इसका नाम डी और इसका नाम ए और इसका नाम मान लेते हैं ई होगा और इसका नाम सी होगा। ये शीर्ष है, ठीक है। और ये स्तंभ है, बता ही दिए अभी आपको हम, ठीक है। और ये आपका पाद है,
जैसा कहा है। और ये आपका शीर्ष है, ये भी शीर्ष ही है, ठीक है। और ये आपकी भवन है। सब कुछ आपके सामने है, केवल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। ईजी है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, हल। हल में ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए दो त्रिभुज हैं, एक बन रहा है देखिए ए बी डी। पहले इस वाले इमेज में ले लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कहेंगे। अब बताइए, ये आपका भवन है और ये आपका ये है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से क्या बोला है सवाल में। भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको इसमें और इसमें, तो ये और ये भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी लंबाई होगी। तो ईजिली हम ये नियम लगा लेते हैं, ठीक है। तो कहेंगे हम लोग ए बी डी में, तो कह सकते हैं कि वही tan थीटा वाला काम करेंगे हम लोग। फिर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अपान में बी डी, ठीक है। अब बताइए, ये हो जाएगा tan 45 अंश, और ये हो जाएगा ए बी का मान। ए बी किसके बराबर होगा, ए बी जो होगा किसके होगा, ई डी के। तो लिख सकते हैं ई डी अपान बी डी, ठीक है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो ई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। अर्थात कह सकते हैं बी डी बराबर भी क्या होगा, ई डी होगा। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बी डी बराबर ई डी होगा, ये भी बोल दिया पहले ही, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ए बी बराबर क्या होगा, बी डी होगा। ए बी बराबर बी डी, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम इसको भी समीकरण एक ही मान लेते हैं। अब देखते हैं जिसका यूज होगा उस हिसाब से हम लोग रख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे फिर समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे 60 बना, इसमें ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कह सकते हैं ए ई सी में, तो क्या कहेंगे आप लोग, कहेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा ए सी अपान में ए। तो बताइए tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, हमको नहीं पता, इसको छोड़ दीजिए। अपान ए का मान भी नहीं पता है, छोड़ दीजिए। tan 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सी ई अपान में ए ई, ठीक है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान देना है आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हम लोग कर लिए ना। अब देखिएगा यहाँ से करनी में 3 बराबर, सी ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम 40 में से इस ई डी घटा दें, यही ना आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 40 माइनस क्या घटाएंगे, ई डी अपान में क्या हो जाएगा, ए ई, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब रखिए वैल्यू कोई ना कोई रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ए है। अब बताइए ए किसके बराबर होगा, बी डी के। ए किसके बराबर होगा, बी डी के, क्योंकि ए बराबर क्या होगा, बी डी। ए बराबर बी डी होगा, ठीक है। अच्छा, और जो है बी डी किसके बराबर है, ई डी के। किसके बराबर है, देखिए बी डी ई डी के बराबर है, और ए बी जो है बी डी के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ई डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा ई डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो हम यहाँ हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, 40 माइनस ए बी अपान ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए ई को
ए ई, ध्यान दीजिएगा, ए ई को हम लोग लिख सकते हैं बी डी, ए ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी, ए ई को हम लोग लिख सकते हैं बी डी, ठीक है, और बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ लिख लेंगे ए बी। देखिए यही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा करनी में 3 ए बी बराबर 40 माइनस ए बी, करनी में 3 ए बी माइनस में प्लस में ए बी बराबर 40। तो यहाँ से हम ए बी कामन ले लेंगे, तो करनी में 3 + 1 हो जाएगा, और ये 40 ए बी बराबर लेंगे तो 40 बटा करनी में 3 + 1, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण लिखेंगे। परिमेयकरण करने पर तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा करनी में 3 + 1 गुणते इतना। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 40 करनी में 3 - 1 बट्टा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 - 1 हो जाएगा, 40 करनी में 3 - 1 बटा 2, काट देंगे 20, 20 करनी में 3 - 1 मीटर। और आपसे पूछा था भवन की ऊंचाई, यही था, यही आंसर हमारा आ गया। यानी आपको ऐसे जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन भी ज़बरदस्त ही है। अगला क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन भी जस्ट सेम टू सेम ऐसे ही है, सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। देखिए क्या करा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 करनी में 3 + करनी में 3, 22 में, 23 में, 24 में, ये भी छपेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको भी, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजीली है, ठीक है, समझ लेंगे, ठीक है। एक मंदिर की ऊंचाई है, तो मंदिर बना लीजिए, मंदिर 15 मीटर, ये है मंदिर, ठीक है। मंदिर है, इसका नाम ए बी दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम ए बी, ठीक है। आगे देखिए, मंदिर के शीर्ष, इसका ये शीर्ष है, से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, तो भवन ये होगा, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। अब यही आपको ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए ये मंदिर है, ठीक है, और मंदिर के शीर्ष से सड़क के ओर दूसरी ओर बना भवन, तो जब भी भवन होगा मंदिर से बड़ा ही होगा, इसका मतलब मंदिर बड़ा यहाँ कर देते हैं हम लोग, भवन ये होगा, ठीक है। ये क्या है, भवन है। मंदिर का शीर्ष और भवन का शीर्ष बोल दिया है, मिला दीजिए, ठीक है। और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण कितना है इसका, 30 है, इसका मतलब यहाँ 30 है ये, तथा भवन के पाद का, भवन ये है, भवन के पाद का अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण मतलब नीचे यहाँ से देख रहा है, तो जब ये 45 होगा तो यहाँ ये कितना होगा, 45 होगा, इसका मतलब इसको हम लोग मिला देते हैं, हो गया, इमेज बन गया। ये आपकी सड़क है, ये आपका भवन है, ये आपका पाद है, ठीक है, ये आपकी मंदिर है, ठीक है। और अब इसका नाम हम लोग दे लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये सी, और ये डी, और ये हमारा ई, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, इतना छोटा सा सवाल है तो क्यों इसके लिए पीछे हटा जाए। तो कहेंगे हम लोग समकोण, किस समकोण में देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देख लेते हैं ए ई सी में, ए ई सी में, तो कहेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर सकते हैं सी ई अपान में ए ई
तो tan 30 अंश बराबर CE अपान में क्या हो जाएगा AE। करने में 30 अंश का मान कितना होता है, कहेंगे तो ये होता है 1 अपान करने में 3। ठीक है, CE का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए। AE का मान भी नहीं पता है, छोड़ दीजिए। तो AE बराबर लें तो क्या हो जाएगा करने में 3 CE। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आगे देखिए, अब किस वाले में हम लोग इसमें देख सकते हैं, चाहे इसी में देख लीजिए। AED में लिख सकते हैं समकोण, वैसे इसी में देख लीजिए। ठीक है ना, इसी में, इसी वाला में तो कह सकते हैं ABD में क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB अपान AD हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा tan 45 अंश बराबर AB का मान कितना है 15 है, AD का मान कितना है नहीं पता है, सॉरी ये BD क्या होगा BD, यहाँ हो जाएगा BD, ये हो जाएगा BD। tan 45 अंश का मान 1 15 BD, तो BD का मान कितना हो जाएगा 15 मीटर। अब देखिए BD का मान 15 है, ध्यान दीजिएगा। अब ये BD किसके बराबर है AE के बराबर है, तो यानी कह सकते हैं AE बराबर BD। तो जहाँ हमारा AE है उसकी जगह हम लिख सकते हैं BD। तो लिखेंगे समीकरण 1 से AE बराबर करने में 3 CE, AE को क्या लिख सकते हैं हम लोग BD बराबर करने में 3 CE। देखिए तरीका समझ लीजिए, सबसे कर लेंगे। अब आगे लिख लीजिएगा समीकरण 2 से क्या कहेंगे BD की वैल्यू क्या है 15 और ये करने में 3 CE, तो 15 बटा करने में 3 CE और में करण कर दीजिए। 15 हो जाएगा करने में 3 गुणे 3, ये हो जाएगा CE का वैल्यू। तो CE बराबर क्या हो जाएगा 3 में 3 का गुणा 3, 3 पचे 15, 5 करने में 3। CE का मान कितना आ गया 5 करने में 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन में क्या किया गया। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछा सवाल में, सिद्ध करके दिखाना कि ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिएगा AB का मान हमें चाहिए और जो ED है, ध्यान दीजिए हमारा किसका मान निकला है CE का मान निकला है। किसका CE ये निकला, CE ये निकला। अब 15 ये, अब बताइए जब 15 ये होगा तो AB बराबर क्या होगा ED, या हम कह सकते हैं AB बराबर क्या होगा ED। तो अब बताइए AB का जो वैल्यू होगा वही ED का होगा। तो अब बताइए पूरा जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बताइए हमें ये चाहिए, अगर हमको CD का मान चाहिए पूरी ऊंचाई, तो कह सकते हैं CE प्लस में क्या हो जाएगा ED। तो बताइए CD बराबर CE का मान कितना होगा यहाँ सभी हम लोग निकाले हैं 5 करने में 3 प्लस ED का मान कितना होगा, जब 15 ये तो 15 ये होगा 15 हो जाएगा। CD बराबर 5 कॉमन ले लेंगे तो करने में 3 प्लस में 5 है 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। और यही बोला था आपको प्रूव करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। देखिए ये अभी इसका आगे देखते हैं सवाल हम लोग। और देखिए जितने ही सवाल बताए हैं ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट का होल स्क्वायर है, समझ लीजिएगा। और ये पेपर में बिल्कुल छपने वाला, देखिए लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी लगातार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन ये पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वही क्वेश्चन बात है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है
तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया अल्फा मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2023-2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इजी है। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल को कैलकुलेट करते हैं। जो आएगा आंसर देखा जाएगा। ठीक है ना। इमेज हम लोग ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो इमेज ड्रा हो जाएगा, सवाल लग जाएगा। सबसे पहले जब सूर्य, तो सूर्य मान लीजिए यहाँ पे होगा सूर्य। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से, इसका मतलब पहले हम लोग लिखेंगे फाई। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सूर्य, यहाँ पे सूर्य की रोशनी यहाँ पे, और ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या था, फाई था। फाई से थीटा हो जाता है, यानी कि आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, करेक्ट, थीटा हो जाता है। तो देखिए जब थीटा होगा तो सूर्य भी बदलेगा। तो सूर्य पहले कहाँ था, मान लेते हैं सूर्य पहले यहाँ था। तो अब सूर्य बदलेगा। तो सूर्य जब बदलेगा, अब देखिए पहले फाई था, तो अब थीटा हो जाता है। तो सूर्य भी क्या होगा, सूर्य भी बदलेगा इसका, सूर्य भी इसका बदलेगा। सूर्य यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये फाई था, ये थीटा हो गया। ठीक है, ये आप कह सकते हैं इसका मान लीजिए ये ए बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग पी, और इसका नाम ले लेते हैं क्यू। ठीक है, बाकी ये आप हम मान लेते हैं एच। और बोला है कि जब स्तंभ की छाया जब है तो अल्फा मीटर अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ अल्फा हो जाता है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर देना है इजी, और ये पेपर में पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, देखिए लिखेंगे माना स्तंभ की लंबाई चाहे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई चाहे लंबाई h मीटर है। ठीक है, तो tan फाई बराबर, पहले तो हम क्या इसको लेंगे इस वाले इमेज में, तो क्या हो जाएगा, tan बराबर AB/BP। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, AB का मतलब h, इसको छोड़ दीजिए, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं, या BP बराबर लें तो h/, क्या हो जाएगा, tan फाई। इसको ही समीकरण 1 मान लीजिए, चाहे इसको। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा, पर आप एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस बड़े वाले में पूरे में, तो लिखेंगे समकोण, देखिए इसमें भूल गए, समकोण त्रिभुज ABQ में, ABQ में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर AB/, में QB। तो tan थीटा बराबर AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू हमको h पता है, अपन QB को क्या लिख सकते हैं, QP प्लस में PB। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, यहाँ Q tan थीटा बराबर h/QP का मान अल्फा, और इसका मान BP, इसको लिख सकते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब केवल कैलकुलेशन है और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब अपने वैल्यू को पुट कर लेंगे, और पुट करने के बाद केवल कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए देखिए BP को क्या ले सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब बताइए क्या हो जाएगा, BP की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, उसमें थीटा बराबर h/, अल्फा प्लस BP का वैल्यू क्या होगा, h/, में tan फाई। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर h/, ये हो जाएगा अल्फा tan फाई प्लस h/, tan फाई, ऊपर जाएगा ये
tan थीटा बराबर एच tan फाई अपान अल्फा tan फाई प्लस एच। इतना कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब इसका गुणा इसमें करिए, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू अल्फा tan फाई अब प्लस ये हो जाएगा tan थीटा एच बराबर में क्या हो जाएगा एच tan अल्फाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इतना हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, tan थीटा इंटू अल्फा tan फाई बराबर एच tan फाई माइनस tan थीटा एच। एच कॉमन ले लेंगे तो tan फाई माइनस tan थीटा और इधर हो जाएगा tan थीटा इंटू अल्फा tan फाई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू ले लेंगे, तो एच की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ से हम एच की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ की एच, यहाँ से एच की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एच बराबर ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा अल्फा tan फाई अपन क्या हो जाएगा ये tan फाई माइनस में tan थीटा और ये आपकी स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात हो गई। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, काफ़ी इजी था और आपको बहुत ही ध्यान देने वाली ये क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए 2 बार पूछा है, 23, 24, तो 25 में भी पूछे जाने का चांसेस बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। देखिए 2022 में, 2023 में, 2024 में, ये दोनों बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, करा एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, एक नाव जो एक पुल की ओर से आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया। ठीक है, पहली बात हम पुल बना लेते हैं, तो देखिए पुल ये है। ठीक है, पुल है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम लोग बी। क्लियर है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया, यानी जब देखा गया तो ये पहले 30 था। चलिए 30 डिग्री हम बना देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, 30 डिग्री था। उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 हो जाता है, यानी उन्नयन कोण, देखिए एक मिनट गलती हो रहा है। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, जितने मीनार होगा, यानी कि कह सकते हैं मीनार के पास जो थीटा बनेगा हमेशा छोटा बड़ा ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी मीनार के जो पास हम जब भी थीटा का वैल्यू होगा हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था इसका, ये मीनार था। देखिए हम ये समझ लेते हैं क्या कहने का मतलब इसके, पहले जब देखा गया तो कितना था इसका 30 था। ठीक है, उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात जो है करा है कि इसका उन्नयन कोण 60 देखा गया, यानी कि 60। ठीक है, 60 देखा गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में यानी यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ भी नाव को देखा गया था और यहाँ भी नाव को देखा गया था। ठीक है,
और यहाँ 30 डिग्री बनाया था और यहाँ पे 60 डिग्री। इसका नाम डी ले लीजिए और इसका नाम ए बी सी कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैलकुलेशन इजीली हम लोग देखेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, लिखेंगे। पहले दो ही त्रिभुज देख रहे हैं, कौन कौन, ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर ए बी अपन क्या हो जाएगा, सी बी। tan 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3 होता है। ए बी का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए। उसके बाद से सी बी का मान कितना है, सी बी का मान, यानी सी बी का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए। सी बी का लीजिए चाहे बी सी का लीजिए। ठीक है, तो अगर बी सी बराबर लें तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान क्या हो जाएगा, करनी में 3, समीकरण 1। ठीक है, अब फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज इसमें ए डी बी में, ए डी बी में क्या कहेंगे हम लोग, tan थीटा बराबर ए बी अपान, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी डी, डी सी प्लस में बी सी लिख सकते हैं। tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है, 30 रख दीजिए। ए बी की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दीजिए। डी सी का वैल्यू पता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, डी सी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, डी सी का वैल्यू नहीं पता है, तो किसी ना किसी का वैल्यू तो लेना पड़ेगा। डी सी को छोड़ दीजिए, डी सी को छोड़ दीजिए, प्लस में यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ बी सी का मान हम उठा कर रख देंगे, ए बी अपन क्या हो जाएगा, करनी में 3। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लिए बस। tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, सॉरी ये 1 अपान करनी में 3 ए बी अपान डी सी प्लस ए बी अपान करनी में 3। ठीक है, देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 1 अपान करनी में 3 ए बी अपान, इसका गुणा इधर होगा तो करनी में डी और प्लस में ए बी अपान करनी में 3, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब आगे यहाँ से कलम चेंज कर रहे हैं। करनी में 3 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, करनी में 3 ए बी अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करनी में 3 डी, डी प्लस में ए बी, इसका गुणा इधर कर लीजिए, 3 डी प्लस में ए बी बराबर ये हो जाएगा 3 ए बी। ठीक है, करने में 3 का 3 होगा। अब देखिए इसको इधर लेके चले जाइए, करने में 3 डी, डी क्यों यहाँ लिख रहे हैं हम, डी सी ना होगा, ये भी डी सी होगा, ये भी डी सी होगा, ये भी डी सी, ये भी डी सी बराबर 3 ए बी माइनस में ए बी, तो करनी में 3 डी सी बराबर हो जाएगा 2 ए बी। ठीक है, 2 ए बी। अब देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है तो रख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या पूछा है सवाल में, सवाल में बी सी का मान पूछा है, कितना वक्त लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में। यहाँ तो पहले लग ही रहा था कितना, 4 मिनट। तो हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। 1 मिनट, कहीं गलती हो रहा है क्या, बी सी निकालना है, बी सी। तो बी सी की वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग रखे थे। चलिए देखिए आगे, तो डी सी बराबर लें तो क्या हो जाएगा, डी सी बराबर में 2 ए बी अपान क्या हो जाएगा, करनी में 3 डी सी, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिएगा समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग सॉल्व करें तो कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ से अगर हम लें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी करने में 3,
यहाँ हम लोग काम वही करेंगे। हमको चाहिए क्या, BC का मान, तो BC का मान चाहिए तो AB का मान उठा यहाँ रख दीजिए। DC बराबर ये हो जाएगा BC करनी में 3 गुणित 2 बट्टा में करनी में 3 DC। ठीक है, करनी में 3 से करनी में 3 खत्म, DC फिर कहाँ से आ रहा है, हाँ DC है। ठीक है, फिर DC बराबर है ही, तो DC गुणे DC बराबर में 2BC। कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। देखिए साथियों, आप जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा जगह स्पेस कम बच रहा है तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया कैलकुलेशन, ये भी गलती हो गया है, पर इसको हम समीकरण 2 मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। AB बराबर यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, BC करने में 3, यहाँ हम लोग रखेंगे उठा के। ठीक है, एक करने में 3 DC बराबर 2 गुणे AB का वैल्यू क्या है, BC करने में 3, इससे ये खत्म, तो DC बराबर 2BC। अब पूछा है BC का मान, तो DC अपन क्या हो जाएगा 2। अब बताइएगा, और इसका पहले से ही 4 है तो 4/2 कर देंगे तो BC, तो BC बराबर में क्या हो जाएगा 2 मिनट का समय इसे लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो साथियों देखिए, ज़्यादा कैलकुलेशन था और थोड़ा गलती हमसे हो गया, पर आप जो है गलती ना कीजिएगा। ठीक है, आप इत्मीनान से सवाल को लगाइएगा, क्योंकि ये हमारा वीडियो है जिसकी वजह से हम लॉन्ग तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये अभी था ये हमारा वीडियो 1, क्या था वीडियो 1। अभी आज हम टोटल जो है 9 सवाल लेकर आए थे वीडियो 1 में, और वीडियो इसका जो 2 आएगा इसमें जो भी लगभग 9-10 सवाल होंगे। ठीक है, तो केवल आपको जो क्वेश्चन 2023-24 में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को देखे गए हैं, और जो क्वेश्चन 22-23-24 में पूछे गए आप देख ही लिए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पेपर में आप बस इसको देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो साथियों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।